गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो फंडामेंटल राइट्स, इसे फंडामेंटल राइट्स कहते क्यों हैं? क्योंकि हमारे संविधान के द्वारा कुछ हमें मूल अधिकार दिए गए हैं, इसलिए हम इसे फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार बोलते हैं। और इसको फंडामेंटल राइट्स जो है, इनको इंडिया का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो 1215 ईस्वी में किंग जॉन ने इंग्लैंड में एक राइट का चार्टर पास किया था, तो उसके कारण वो फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट था फंडामेंटल राइट्स के लिए। तो इसलिए इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है इंडिया में। तो जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, वो इसके गारंटर है। वो इसको गारंटी देते हैं कि हमें फंडामेंटल राइट्स प्रदान किए जाएंगे। अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स का मूल अधिकारों का हनन होता है, तो डायरेक्टली वो सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकता है अंडर आर्टिकल 32। तो जो सर्वोच्च न्यायालय है, वो उस अधिकारों के उल्लंघन पे न्याय देगा। अगर फंडामेंटल राइट्स को देखेंगे, ये संविधान के पार्ट 3 में है, ये भाग 3 में है, और आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है। तो आर्टिकल 12 में क्या दिया गया है? इसमें डेफिनेशन ऑफ स्टेट दिया गया है। इसमें स्टेट की डेफिनेशन में इसमें बोला गया है कि जो स्टेट है, स्टेट का मतलब इसमें राज्य नहीं है। स्टेट का मतलब इसमें हमारे भारत की सरकार या भारत से मतलब है। जैसे अगर उसको डिफाइन करेंगे, एक परिभाषा अगर देंगे, तो उसमें संसद आएगी, केंद्र सरकार आएगी, राज्य सरकार आएगी, राज्य विधानमंडल आएगा, और इन चारों के अधीन जो भी संस्थाएं हैं, वो इसमें शामिल की जाती हैं। तो आर्टिकल 12 में इसको डिफाइन किया गया स्टेट को। ऐसा ही डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में सेम वैसे ही डिफाइन कर रखा स्टेट को। अब आते हैं आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 क्या कहता है? इसमें बोला गया कि अगर मूल अधिकारों के ऊपर कोई नकारात्मक परिवर्तन नहीं किया जाएगा, मीन्स अगर कोई भी हमारे किसी मूल अधिकारों को कोई कमी करता है या कोई क्षति पहुंचाता है, जैसे अगर हमारी संसद में ऐसा कानून पारित कर दिया जिससे हमारे जो मूल अधिकार हैं उनके ऊपर हमें लग रहा है कि हनन हो रहा है, तो उसको एज ए नेगेटिव तौर पे लिया जाएगा, और ऑटोमेटिकली जो सुप्रीम कोर्ट है अपना एक्शन लेगा। उसको बोलते हैं सुमोटो एक्शन। ऑटोमेटिकली एक्शन लेने को बोलते हैं सुमोटो, जो सुप्रीम कोर्ट खुद लेता है। और इस प्रिंसिपल को बोला जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, या जुडिशियल रिव्यू बोला जाता है। ये जो नीचे दिया है, खुद अपने आप सुमोटो एक्शन लेना सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसको जुडिशियल रिव्यू बोला जाता है। अगला है, अगर अगर मूल अधिकार नागरिकों का पक्ष लेते हैं और राज्य की शक्तियों पर से जो मूल अधिकार है ना, वो नागरिकों का पक्ष लेते हैं क्योंकि वो उसके फेवरेबल है। नेक्स्ट, ये जो मूल फंडामेंटल राइट्स है ना, सिटीजन के लिए फेवरेबल है, ये सिटीजन का पक्ष लेते हैं, और ये राज्य के लिए नेगेटिव का काम कर सकते हैं। तो ये राज्य के लिए नकारात्मक है, और जो हमारे सिटीजन हैं उनके लिए पॉजिटिव है। क्योंकि जो फंडामेंटल राइट है ना, वो जस्टिसेबल है, वो डीपीएसपी हमारे जस्टिसेबल नहीं है। तो फंडामेंटल राइट के लिए हम डायरेक्टली कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी के लिए हम कोर्ट में नहीं जा सकते। तो जो डीपीएसपी है वो इसका उल्टा है। डीपीएसपी सिटीजन के लिए नकारात्मक है और स्टेट के लिए सकारात्मक है। हमारे संविधान में जो स्टार्टिंग में 7 फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी भी एक फंडामेंटल राइट था। लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी को इसमें 44वें संविधान संशोधन किया गया 1978 में। उस टाइम राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया। अभी आर्टिकल 300 में है, राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है, वो एक तरह का लीगल राइट है। तो अब हमारे पास 6 मूल अधिकार है। इनमें से कुछ जो हमारे मूल अधिकार है ना, कुछ डायरेक्टली सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए है, और कुछ
अधिकार ऐसे हैं जो फॉरेनर के लिए हैं। अगर इसमें देखेंगे जो लिस्ट है, तो एग्जाम में कई बार पूछ ले जाते हैं क्वेश्चन देके ऑप्शन में, तो ये याद रखना जरूरी है। आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, तो दोनों दोनों ये पास में 15, 16, 29, 30 ये पास में, और एक याद रख 19। तो ऐसे 5 हो गए हमारे जो सिटीजन के लिए, और जो फॉरेनर को भी है अवेलेबल, लेकिन एनिमी कंट्री नहीं होना चाहिए, उनके लिए नहीं होते। इसमें रहेगा आर्टिकल 14, 20, 21, 21 ए का मीन्स होता है ये कुछ अमेंडमेंट करके ऐड किया गया है, ये है एजुकेशन के लिए ऐड किया गया था। चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 to 14 तक जो एजुकेशन वाला जो 21 वाला है, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28, तो ये है 11 टोटल। तो नेक्स्ट है हमारे पास 6 अभी मूल अधिकार बचे हैं। पहला राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, कल्चरल एजुकेशन राइट, सांस्कृतिक शैक्षिक अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो अभी हमने ये ओवरव्यू लिया है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम एक एक करके हमको सबको पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।